स्वर्ण मणियों से जड़े हुए चित्रकारी किए हुए आसन तैयार किए गए। माता रानी को बैठाने के लिए झूला बना दिया गया। दिव्य आसनों से सुसज्जित सारे देवतागण एकत्रित हुए। फिर ब्रह्मा जी ने सभी का नामकरण किया। कैसा नामकरण? जैसे कहीं पे चंदा लिया जाता है काम करने के लिए, तो नाम लिखा जाता है ना कि ये इस चीज की व्यवस्था देंगे, ये इस चीज की व्यवस्था देंगे, ये इस चीज की व्यवस्था देंगे। ऐसे देवताओं ने अपने अपने अनुरूप व्यवस्था करी। बोले कैसे? देवताओं ने आराधना करी तो देवी प्रकट हुई, लेकिन कैसे रूप में? योग माया रूप में। और प्रकट होकर के देवताओं के सामने मुस्कुराई। देवताओं ने माता को हंसते हुए देखा तो समझ गए हमारा कार्य करेंगी, लेकिन कौन से रूप में करेंगी? क्योंकि देवी के तो बहुत रूप हैं। माता ने देवताओं से प्रश्न किया है, पुत्रों मैं तुम लोगों पे अति प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तो देवताओं ने कहा, मैया आप मेरी माँ हो, और जब पुत्रों पे कष्ट आता है तो बालक माँ की ही आंचल में छिपता है। आज महिषासुर ने ऐसी दयनीय स्थिति बना रखी है कि हम समस्त देवतागण बैकुंठ में रह करके भी रह नहीं सकते। कभी रात्रि में 12 बजे, कभी प्रभात काल में वो भयंकर राक्षस बैकुंठ पे धावा बोल देता है और हमारे आधा से ज्यादा देवतागण नष्ट हो चुके हैं। कहते हैं देवी ने कहा, हे पुत्रों मैं तुम पे प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तब तक निर्बल हूं जब तक बालक लोग अपनी कमान संभाले नहीं। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। हनुमान जी जब लंका में पहुंच गए तो जानकी जी ने रावण से तिनका उठा के बात किया और क्रोध करके। अन्यथा रावण जब चुरा लेके चला था तब विलाप कर रही थी, अशोक वाटिका में बैठी थी तब विलाप कर रही थी। लेकिन हनुमान जी का जब बल मिला तो जानकी जी ने भी कह दिया कि तृण धन ओट कहत बय देही, सुमिरे अवधपति परम सनेही। रावण अब मुझे डर नहीं है, सुन दसमों का खद्दोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करे विकासा। अब मुझे भय नहीं है। और मन में कह दिया भय इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा पुत्र आ चुका है और वो अपने शक्ति का प्रयोग करेगा, तो आज मैं भी बली हो गई। माता ने कहा, हे पुत्रों अगर आप लोग अपने अपने महत्वपूर्ण तेज का दान करोगे तो मेरे अंदर एक नई शक्ति और एक नया बल आ जाएगा, जिससे उस दानों का संहार हो जाएगा। अब ये तुम्हें निश्चित करना है कि कौन सा देवता, कौन पुत्र, कौन सी शक्ति अर्पण करेगा। देखिए ये जो दुर्गा जी के अवतार की कथा है ये बड़ी विचित्र है। हम कहते नहीं है हमारे घर में वही मूर्ति होती है, मूर्ति वही होती है, लेकिन 6 महीने बाद जब नवरात्र आता है तो उस मूर्ति को पोंछते हैं, नहलाते हैं, धुलते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, टीका श्रृंगार करते हैं, अलग अलग श्रृंगार जब चढ़ाते हैं तो वही मूर्ति जो रोज घर में रखी रहती है नवरात्रों में दूसरी तरह लगने लगती है। सत्य है कि नहीं सत्य है? क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं से देवताओं के अंश हैं, प्राणियों के अंश हैं, और हम अपने नेक कमाई से कुछ तेज, कुछ धन, कुछ चीजों का दान करते हैं माता को, जिससे माता के अंदर बल आता है, सौंदर्य आता है, रूप आता है, और उससे महामाई हमारी ही सहायता करती है। जैसे देवताओं ने अपने तेज धन को अर्पण